हेलो एवरीवन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे से और नीट एंड क्लीन तरीके से मैंने आपके सारे बेसिक कांसेप्ट क्लियर कर दिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, और मैं बेसिस को बार बार स्क्रैच नहीं करूंगा। मेरी काइंड सजेशन है, आपको पहले मेरा प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब देखो भाई, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। कर्व ऑफ एफ एक्स विल कट एक्स एक्सिस एट दिस एंड दिस। तो आपको बताना भी किस पॉइंट्स पे ही कट करेंगे। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से और बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से समझाया था। मैंने आपको बोला था कि जो भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो ना भाई, ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है तो आप इसको ऐसे फंक्शन ट्रीट कर सकते हो, और फंक्शन है तो उसका कोई ना कोई कर्व बनेगा, और वो कर्व एक्स एक्सिस को कहां पे कट करता है वही हमारी रूट्स होती हैं इक्वेशन की। याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये देखो भाई, मैं आपको पीछे आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने बताया भी था, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद एक्स एक्सिस। ये देखो, ये इंटरसेक्शन का जो है पॉइंट्स है वही हमारे रूट्स होती थी इक्वेशन के। तो बस कुछ नहीं, अभी घुमा फिरा करके आपसे सिर्फ यहीं पे यही पूछा जा रहा है कि आपको बस रूट्स बतानी है इस इक्वेशन की। तो वो तो बहुत सिंपल है भाई, है ना। आप इसमें कर सकते हो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या सॉल्व करवाओगे, है ना। तो ये तो आप अपने आप से कर पा रहे होगे। x-3 और x-2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3, 2। तो 3 और 2 ये दो पॉइंट्स है भाई, जहां पे हमारी x एक्सिस को ये कर्व कट करेगा। ये सॉल्व करना आता है ना भाई। ये एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट नहीं है, 2 3 4 यहाँ पे कुछ नहीं। सिर्फ अगर कोफिशिएंट 1 होता है एक्स स्क्वायर का, तो अब सीधा यहाँ से देख लिया करो, 3 इंटू 2 6 होता है, और 3 प्लस 2 5 होता है। तो बस -3 और -2 सीधा आप जानते हो ये सब, है ना। क्या फालतू की बात है, सब आप जानते हो। सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, तो उस हिसाब से बस आप जो आपको मेथड अच्छा लगता है आप वैसे सॉल्व करो। आंसर 3 और 2 आएगा, डेट से बस खत्म करो कहानी। ठीक है, ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं। नोट डाउन कर लो इसको, है ना। मेरा शॉर्टकट समझ में आ गया ना भाई। एक्स स्क्वायर यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट नहीं है, तो आप बस ये देख लिया करो। मिड टर्म स्प्लिट करने का तरीका क्या है, जो मिड टर्म होते थे इसको स्प्लिट करते थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए। हाँ, तो बस वही है। तो आप देख लो भाई, 6 चाहिए और 5 चाहिए, तो कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करा करके 6 आएगा और ऐड करके 5 आएगा। तो 3 इंटू 2 6 होता है ना, और 3 और 2 5 होता है। तो बस वो भी बात खत्म हो गई। ठीक है, तो 3 प्लस 2 इज 5 और 3 इंटू 2 इज 6। तो यहाँ पे -5 था, तो ठीक है जी, हो गया काम खत्म। तो -3 इंटू -2 6 होता है, और -3 प्लस -2 -5 होता है। ठीक है, चलो ना करते करते मैंने बोल दिया, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है। सामने तो आप मेरे को टोक देते कि सर हमारे को आता है, मैं ना बोलता, बट वही बात है, रिकॉर्डेड है तो मेरे को कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। नोट डाउन करो, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। पहले नोट डाउन, ठीक है जी। चलो आगे देखो भाई। कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। कर्व एफ एक्स विल कट एक्स एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स। तो ये पूछा जा रहा है, तो ये बहुत सिंपल है भाई, है ना। कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो वो मैंने आपको समझा रखा है भाई। देखना पड़ेगा भाई, डी ग्रेटर देन, देखो अगर डी नॉट इक्वल टू 0 आया, अगर डी नॉट इक्वल टू 0 आया तो पक्की बात है भाई दो जगह पे कट होना है। और अगर डी इक्वल टू 0 आ गया तो पक्की बात है एक जगह पे कट होना है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू याद है ना भाई। नॉट इक्वल टू 0 मतलब डी ग्रेटर देन 0 हुआ या डी लेस देन 0 हुआ। डी ग्रेटर देन 0 हुआ तो रियल रूट्स होंगी और दोनों डिस्टिंक्ट होंगी। डी लेस देन 0 हुआ तो इमेजिनरी रूट्स होंगी और दोनों ऑब्वियस बात है डिस्टिंक्ट होंगी और एक दूसरे के कंजुगेट होंगी। सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है प्रीवियस लेक्चर, देखो। फिर भी मैं नाना करते करते छोटी छोटी बात एक्सप्लेन करता रहता हूँ। और डी इक्वल टू 0 आ गया तो पक्की बात है भाई एग्जैक्ट एक ही रूट बनेगी। प्रूफ वगैरह वो सब कुछ है तो प्रीवियस लेक्चर देखो, मैं यहाँ पे बार बार चीजों को स्क्रैच नहीं करूंगा। डी का तो भाई डिस्क्रिमिनेंट, फटाफट से चेक करो भाई। डी की वैल्यू क्या होती थी भाई। डी होता था जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या है भाई 36, बी 6 है ना भाई 36 -4 इंटू ए क्या है भाई 1 है, और सी क्या है जी 9 है। तो 9 4 36, तो 36 माइनस 36 0 हो गया बस। ठीक है जी, डी इक्वल टू 0 तो एक पॉइंट पे कट करेगा, काम खत्म। और वैसे चेक करना चाहते थे तो ये थोड़ा अगर आप दिमाग से सोचोगे, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करोगे, तो सीधा आपको नजर आएगा जी, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू 3 ही आना है। तो पक्की बात है भाई एक ही जगह पे कट होना कर, दैट्स इट। तो वन आंसर आ गया। क्लियर हो गया सबको एकदम। नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के क्वेश्चन आता है, गेट एग्जाम है, गेट एग्जाम को वरदान है। सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। तो ये थोड़ी पूछा इसने यहाँ पे कि सोल्व करके दिखाओ इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो कोई भी बता देगा। लेकिन इस टाइप से पूछा गया कि जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो ठीक है जी, तो समझ में आ गया। इसका आंसर 3 आया था और इसका आंसर हमने 1 पॉइंट निकाल दिया। क्लियर हो गया सब लोगों को, याद आ रहा होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में सारा समझा रखा है। आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट डाउन कर लो इसको। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कंसीडर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। कर्व एफ एक्स विल कट एक्स एक्सिस एट, ये बस पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे चेक करो भाई, डी क्या निकलेगा जी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है जी वही बात है 36, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac, 4 इंटू ए क्या है जी 1 है, और सी क्या है जी 10 है जी। तो ये कितना आ गया जी -4। तो डी इज इक्वल टू -4। नेगेटिव है, नेगेटिव है तो आपको याद आ रहा होगा भाई रूट्स हमारी इमेजिनरी होंगी। इमेजिनरी होंगी तो मतलब ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। तो ये क्या आएगा भाई कर्व एक्स एक्सिस एट, तो एक ई ऑप्शन और डालो भाई 0 पॉइंट। तो इसका आंसर क्या होगा जी 0 पॉइंट। एक भी जगह पे कट नहीं करने वाला, क्योंकि रूट्स हमारी इमेजिनरी हैं। नो डाउट रूट डिस्टिंक्ट होंगी, इतनी बात हमारे को पता है, रूट डिस्टिंक्ट होंगी, लेकिन वो है इमेजिनरी। इमेजिनरी है तो
ऑब्वियस बात है एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, अगर कट करता तो फिर तो रियल रूट हो जाती। ठीक है, आई थिंक सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा रखा है, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लेना भाई। यहाँ पे बार-बार चीजों को एक्सप्लेन कर करके टाइम पास नहीं करूंगा मैं। नोट डाउन करो इसको, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूँ। कर लिया? ठीक है जी। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, एक्स क्यूब माइनस 0.6 एक्स स्क्वायर माइनस ये ईसी का है ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का, माइनस 1.84 एक्स प्लस में 1.344 इज इक्वल टू 0, वन ऑफ द रूट इज 0.8, द अदर रूट्स आर। अब अगर आप सॉल्व करने बैठ गए ना आपकी जान निकल जाएगी, सॉल्व मत करना इसको, है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, एक रूट आपको पता है 0.8 है और आपको पता है भाई सम ऑफ द रूट्स इज व्हाट, माइनस बी अपॉन है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। ये से ये देखो भाई, अगर याद नहीं आ रहा तो ये देखो भाई, मैंने आपको सारा समझाया था, मैंने आपको जनरलाइज रूल की हेल्प से समझाया था, है ना। जनरल रूल क्या बताया था मैंने, ये देखो क्यूबिक इक्वेशन आ गई, तो हम क्या करेंगे जी, ये माइनस प्लस माइनस तो माइनस बी बाई ए एंड सो, सब आपको याद आ रहा होगा, है ना। तो सम ऑफ द रूट्स वाज दिस, तो बस इसी से हम फटाफट से काम कर जाएंगे। ये देखो, ये आपको क्वेश्चन नो डाउट बहुत टफ लगेगा, जो बच्चा इस पे टाइम पास करेगा ना, सॉल्व करने बैठ जाएगा जान निकल जाएगी, ये वैल्यूज पुट करने बैठ जाएगा तो भी टाइम पास तो है ही, है ना। 1.1 पुट करो, 1.4 पुट करो एंड सो, तो कितना टाइम बर्बाद है, ये सब क्यों करना है भाई, है ना। जब आपके पास सिंपल इलाज है तो वही बात है, यही यही सब चेक किया जाता है एग्जाम में कि बच्चा कितना प्रॉम्प्ट है, कितनी जल्दी चीजों को कर सकता है। कर तो हर बच्चा जाएगा इसको सॉल्व, वैल्यूज पुट पुट कर करके आंसर निकालो और क्या होगा। सो इसकी इक्वेशन को सॉल्व करने थोड़ी बैठोगे, ऑप्शन है आपके पास, वैल्यू पुट कर करके निकालो, टाइम पास करो, बट इसमें टाइम काफी लग जाएगा। बेटर क्या है, जो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्वेश्चन बनाया इस तरीके से गया है। ठीक है जी, आपको पता है भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये आपको पता है। तो बस अब यहीं से देखो भाई, एक रूट आपको गिवन क्या थी 0.8 थी, 0.8 प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और ये क्या है जी माइनस 0.6 है, तो बी क्या है जी माइनस 0.6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ए हमारे पास 1 गिवन है, 1 है ना, ए नजर आ रहा होगा सबको, तो ये कितना बन गया जी 0.6 बन गया। ठीक है ना, समझ गए ना भाई, ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ जी, तो ठीक है जी, तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी जी माइनस 0.2, माइनस 0.2। तो बस अब आपको क्या करना है भाई, इन अब तो मतलब सम ऑफ द रूट्स इज माइनस 0.2, चेक करो भाई किसका सम माइनस 0.2 आता है, ये देखो भाई सी ऑप्शन, और कहीं आता ही नहीं है सम, तो बस वही बात खत्म होगी। तो एक झटके में सॉल्व होना था ये क्वेश्चन, है ना। वही बात है, बैठे बैठे इतना क्लिक नहीं होता बच्चों को, है ना, बट जिसको क्लिक हो गया तो वही विनर है, उसी की टॉप रैंक आएगी। तो समझ में आ गया किस टाइप से सॉल्व करना है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ये ना देखो, जितना आपके दिमाग में घुसी होंगी ना, उतनी जल्दी आप चीजों को अप्लाई करोगे, फटाफट से आपको याद आना चाहिए सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाय, है ना। तो बस वो जिसको याद होगा फटाफट से काम कर जाएगा। चलो नोट डाउन कर आगे बढ़ रहा हूं, तो देख रहे हो, नहीं तो सिंपलेस्ट इलाज यही था भाई, आप वैल्यूज पुट कर करके यहाँ पे निकालो, क्यों टाइम पास करना है। कैलकुलेटर नो डाउट अलाउड है, बट फिर भी टाइम तो लगेगा ना ये सब करने में। चलो नोट डाउन करो, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। ठीक है जी, एक मिनट के आसपास तो आप इस क्वेश्चन में लगा दोगे, लेकिन इसको 10 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व किया जा सकता था फटाफट से वैल्यू डाल करके। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, टाइम सेव करना है और कुछ नहीं, गेट एग्जाम है। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ जी, तो एक्स क्यूब माइनस ये हमारे पास इक्वेशन है, वन ऑफ द रूट इज 3 प्लस 4 आयोटा, बट इज द रियल रूट, ये पूछी जा रही है आपसे। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, ये इमेजिनरी रूट है ना, तो कंजुगेट होते हैं हमेशा, है ना, तो पेयर्स में आते हैं हमेशा इमेजिनरी रूट। तो एक रूट है जी 3 प्लस 4 आयोटा, तो दूसरी रूट क्या होगी 3 माइनस 4 आयोटा, हमेशा कंजुगेट पेयर्स में आते हैं। सम ऑफ द रूट आपको पता है भाई माइनस बी अपॉन है, तो ये पहली रूट होगी, ये दूसरी रूट हो गई, और तीसरी रूट हम एक्स मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, तो ये माइनस 8 बैठा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 8 बन गया, डिवाइडेड बाय 1 1 तो आपको पता है वो तो गया, 8 बाय 1 इज 8 ओनली, तो ये बन के आया। तो बस काम खत्म, लो जी। अब हम क्या कहेंगे, ये माइनस 4 प्लस 5 गया, तो ये कितना बना जी x प्लस 6 इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 2, दैट्स इट। तो रियल रूट आपसे पूछे थे, तो रियल रूट इस इक्वेशन की क्या आएगी जी 2 आएगी। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो गेट का ही है, सारे क्वेश्चन गेट के सॉल्व करा रहा हूं मैं आप लोगों को। नोट डाउन करो इसको, फिर मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूं। समझ आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। द ओनली थिंग इज प्रॉम्प्टनेस आप में कितनी आती है, जो को कितना जल्दी अच्छे से कर सकते हो। आगे बढ़ रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो नहीं तो आपको लग रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कराने बैठूंगा मैं। अरे महाबकवास बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी तो आपको 9th 10th में सीख ली होंगी, rather उससे भी पहले सीख ली होंगी, तो वो सब थोड़ी क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के आएंगे ना भाई। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। हाँ जी, देखो भाई, तो लेट आर, ये आपका कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस में 2021 में इसी बार ही आया था, 2022 में, सॉरी 2022 में आया था, पता नहीं 21 में था या 22 में था, प्लीज आप चेक कर लेना, मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बट ये गेट का ही है, आपके कंप्यूटर साइंस का ही है। हाँ जी, तो लेट आर बी द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस, हाँ मेरे ख्याल 2022 में ही था ये। हाँ ठीक है जी, इसकी वैल्यू बताओ कैसे निकालेंगे। तो अब देखो भाई, आर है हमारे पास इस इक्वेशन की रूट, और अब आपसे पूछ रहा है ये वैल्यू क्या आएगी। तो अब अगर आप यहाँ पे फंस गए ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो फिर आप इसका रूट निकालने बैठ जाओ, आर निकालने बैठ जाओ,
तो माइनस बी मतलब क्या हुआ जी -2, ठीक है जी, -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हुआ जी 4, -4ac, 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 6 20 अपॉन 2a, तो ये इमेजिनरी आएगा। तो वो सब वैल्यूज निकाल के करोगे तो जान निकल जाएगी जी, क्वेश्चन की वैल्यू नहीं निकलने वाली आपसे। तो ये कितना आएगा जी -20 का स्क्वायर रूट अपॉन 2, तो ये आया जी r, है ना। तो दो रूट्स होंगे ना, प्लस माइनस करके आप वैल्यू निकालोगे एंड ऑन। अरे क्यों टाइम पास करते हो, ऐसे करोगे ना तो जान निकल जाएगी, ये इसकी वैल्यू नहीं निकलने वाली आपसे, इतने बड़े इसकी, है ना। तो बेटर क्या है, मैं आपको अभी सोल्यूशन देता हूँ। ये बकवास काम हो गया, समझ में आ गया। इस तरह से नहीं चलना भाई इसको, अगर इस तरह से चलोगे वैल्यू निकालोगे, आर क्या है रूट पहले तो निकालने बैठ जाओ और फिर करो, महा बकवास बात है, ऐसे बात नहीं बनने वाली। तो इसका सिंपलेस्ट इलाज में आपको, क्योंकि हो तो जाएगा लेकिन बहुत अजीब सा बनेगा ना, क्यों इसको इसमें ऐसे टाइम पास करना है। हाँ चलो भाई, अब देखो मैं इसको यहाँ समझाता हूँ आपको कैसे सॉल्व करेंगे। इतना बात पता है हमारे को, आर हमारी रूट है इस इक्वेशन की, तो रूट है तो भाई इतना हमारे को पता लग गया होगा, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 दैट विल बी इक्वल टू 0। इस बात को तो कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि रूट है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगी, इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगी, तो x की बजाय आपने r भर दिया, तो r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 दैट विल बी इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया ना। हाँ बस इस चीज का मैं यूज करूंगा यहाँ पे। क्यों, देखो कैसे मैंने दिमाग चलाया, मैं इसमें यहाँ पे दिमाग चला रहा। देखो भाई, आप पहले इसको सॉल्व करना, r प्लस 2 इंटू r प्लस 3, तो r स्क्वायर प्लस कितना बनेगा जी, ये 5r प्लस 6, ये मैंने फटाफट से कर दिया, आप समझ पा रहे हैं। आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 3r, 5r प्लस 3 टू द 6। अच्छा जी, और इधर क्या बनेगा जी, आर स्क्वायर प्लस 9r प्लस 5 फोर द 20, ये बन के आएगा। और ये अब यहां तक अगर आप पहुंच गए हो ना, फिर क्वेश्चन में कोई जान नहीं थी भाई, है ना। फिर आपको इतना पता था, ये हमारे पास 0 था, तो आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 हमारे पास 0 है, तो 2r, तो यहां से क्या बचा जी, तो ये 3r बच गया ना। क्यों 3r बच गया, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 हमारा 0 हो चुका है ऑलरेडी, ये हमारे को पता था, तो यहां से 3r बच गया। 2r ले लिया, 2r अलग करो और 3r अलग करो, तो फाइनली 3r प्लस 0, तो 3r ही बचा। अच्छा जी, मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6, यहां से अलग करो, तो यहाँ कितना बच जाएगा जी, यहाँ बच जाएगा जी 7r, 7r प्लस 14। अरे महा बकवास बातें हैं, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या कर रहा हूं मैं। आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 0 था, तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 0 करो, तो यहाँ से 3r बचा, तो मैंने 3r ले लिया। यहाँ पे भी आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 को 0 पुट करो, तो यहाँ से कितना बच गया, 7r प्लस 14 बच गया। चलो जी, तो अब ये क्या बना जी, 21r स्क्वायर, 21r स्क्वायर प्लस 14 इंटू 3, 4 3 42, 42r, तो 21r स्क्वायर प्लस 42r, ये बचा हमारे पास। अच्छा जी, तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब देखो फिर वही बात, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 हमारे को पता है 0 होता है ना। तो अब यहां से क्या कर सकते हो आप लोग, 21 कॉमन ले लो, तो आर स्क्वायर प्लस 2r, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 इज इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे प्लस 6 कर लो और माइनस 21 इंटू 6 कर लो। ठीक है जी, तो 21 इंटू 6, अब ये समझ में आया ना क्या किया मैंने, बस मैंने इसको खोला और कुछ नहीं किया है। 21, ये 3r इंटू ये मैंने सॉल्व किया, 21r स्क्वायर प्लस में 14 इंटू 3 42r, तो मैंने अब देखो फिर ये चीज इस बात पे बस ध्यान लगाओ, मैं बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ समझाने में, आपको गेट एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा, इंट्यूशन डेवलप कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं। आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 0 है, किसी तरीके से वो बनाने की कोशिश करो, तो आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस, क्योंकि ये वैल्यू मैं नहीं निकाल सकता भाई, 21r स्क्वायर 42r ये नहीं निकाल सकता, ये टेंशन। और आंसर तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शन सीधा कांस्टेंट है, तो ये सब थोड़ी आंसर में है। तो फिर वही बात है, मैंने 21 कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 हमारे पास 0 था, तो प्लस 6 मैंने कर लिया, तो 21 इंटू 6 मैंने फालतू का ऐड किया था, तो माइनस 21 इंटू 6 भी करना पड़ेगा। बस ठीक है जी, बस अब देखो, अब ये तो बन गया जी 0, इसको हटाओ, तो 6 1 6 6 तो 126 माइनस 126, और ये क्या बना जी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ब्यूटीफुल क्वेश्चन था ये, जो थोड़ा सा मतलब प्रॉम्प्ट रहेगा स्टूडेंट, वो बहुत जल्दी इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, नहीं तो बच्चा इसी में घूमता रह जाएगा कि हाँ जी ये रूट निकालने बैठूं, फिर रूट क्या आ रही है, इमेजिनरी आ रही है, फिर यहाँ पुट करोगे जान निकल जाएगी, आंसर निकलने वाला। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है भाई, जिस स्टाइल से मैंने बताया आपको सॉल्व इस स्टाइल से ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल आ रहा है ना भाई, अगर यहाँ पे पॉलिनोमियल आ रहा है तो आप पॉलिनोमियल की वैल्यू सोचो क्या निकलेगी। यहाँ पे पॉलिनोमियल आ रहा है ना, तो आर स्क्वायर प्लस 5r प्लस 6 एंड सो ऑन, ये सब आ रहा है, तो यहाँ पे आप सोचो क्या बनेगा, तो आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 0 होगा, तो बस उसको काट के आंसर निकालो बस। ठीक है, दैट्स इट, मैंने काफी बार बोल दिया, आपको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्टेप पे जंप कर रहा हूँ।
कर लिया। चलो भाई अब देखो ये क्या कह रहा है भाई, ये भी गेट एग्जाम का क्वेश्चन है। x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2। x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। एक तरीका तो क्या भाई, यहाँ ऑप्शन पुट करो और आंसर निकालो, क्यों टाइम पास करते हो। फटाफट से देखो भाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है भाई, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो x माइनस 1/2 प्लस x माइनस 3/2 है ना, मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो x माइनस 1/2 माइनस x माइनस 3/2 दैट इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है जी। तो लो जी, ये और ये कैंसिल आउट, तो ये कितना बना जी, 2x माइनस 2 है ना, माइनस 1/2 माइनस 3/2 तो क्या बना जी, माइनस 4/2 दैट इज नथिंग बट 2, 2x माइनस 2 इनटू ये क्या बना जी, माइनस 2। अच्छा सॉरी, ये x और x कैंसिल आउट हो गया ना, तो 3/2 और माइनस 1/2 तो ये 1 ही बन गया। समझ पा रहे हो, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये सब तो फालतू की बातें आप समझ पा रहे होंगे। हाँ तो 1 बन गया ये, तो दैट इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है जी, तो x क्या है जी, 4 आ गया, सो सिंपल है ना। तो 2x माइनस 2 था, तो यहाँ पे x इधर जाएगा तो ये x बनेगा, और ये माइनस 2 इधर जाएगा तो 4 बनेगा। तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, दैट्स इट। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, तो एक तरीका तो था ये वैल्यू पुट कर करके करो, टाइम बर्बाद होता, सीधा ही मैंने आपको एक झटके में सॉल्व करा दिया। तो ये बस अप्रोच आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी और कुछ नहीं। नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जंप कर रहा हूँ। कर लिया भाई, चलो भाई नेक्स्ट देखो भाई। हाँ जी, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 13x। अगर नजर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लो भी मैं बड़ा कर देता हूँ उसको। हाँ जी, क्या कह रहे हैं भाई, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है विद कोफिशिएंट्स इन बेस बी। ये अब देख रहे हो, यही यही खास बात है गेट एग्जाम की, कि जो को मिंगल अप करके पूछता है। बेस बी में दे दिया आपको, तो बेस 10 में सारा काम करना आता है, डेसिमल बेस में कुछ नहीं बोलते, तो हम आपको पता है डेसिमल ही मान के चलते हैं, तो बेस 10 में आपको सारे काम करने आते हैं, बेस बी में तो काम ही नहीं करने आते। तो फिर क्या फायदा, क्या करें भाई, जो कोफिशिएंट बेस बी में गिवन है आप उसको बेस 10 में कन्वर्ट करो ना, तो फटाफट से आंसर निकलेगा, है ना। यही वे आउट है, और कोई वे आउट नहीं इस क्वेश्चन का। अच्छा आगे क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन in the same base br x is equal to 5 and x is equal to 6 then b is what, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो भाई, अब हम क्या कहेंगे, मेरे को नहीं पता कि बेस बी में कैसे इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको तो बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा आंसर बनेगा। तो देखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो 1 हो गया, तो 1 तो 1 ही रहेगा, किसी भी बेस में आप पकड़ लो। तो माइनस 13 था, तो ये देखो 13 बेस बी में है, 13 बेस बी में है, तो ये बेस 10 में क्या बनेगा जी, ये पता लगता है ना, बी पावर 0 बी पावर 1। नहीं पता लगता तो डिजिटल की प्लेलिस्ट उठा के देखो, मैंने वहां एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये क्या बन गया जी, बी प्लस 3 इंटू एक्स, प्लस में 36 है, 36 क्या बनेगा जी, 36 बेस बी में था, तो 3b प्लस 6, 3b प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। समझ गए, तो 6 नहीं है भाई, बी है मेरा, b प्लस 3 इंटू एक्स प्लस में 3b प्लस 6, ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया। अच्छा जी, और आपको ये वैल्यू दे दी गई है, x की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 6 है, मतलब ये हमारी रूट्स है इक्वेशन की। ठीक है जी, हाँ जी, तो अब आपको बताना है ये b की वैल्यू क्या होगी। फिर वही बात, अब देखो भाई, रूट्स ऑफ इक्वेशन एडिशन, दोनों रूट को हम ऐड करते हैं तो क्या आता है अभी, माइनस बी बाई ए, है ना। तो फिर ये जो अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो ये b प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1, तो डिवाइडेड बाय 1 इज नथिंग बट b प्लस 3 ओनली। तो ये क्या बन के आएगा जी, b प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट इज 6 प्लस 5। तो अब ये नहीं पता कौन से बेस में है, तो बेस बी लिखो, 6 भी बेस बी में लिखो। ठीक है जी, और ये फाइनली अच्छा, ये b प्लस 3 जो आपने लिखा है ये बेस 10 में लिखा है, तो फिर आपको इनको भी बेस 10 में लिखना पड़ेगा ना। चलो मैं ऐसे समझता हूँ, कोई बात नहीं। देखो ये बेस बी में थे, तो ये x भी x 5 है और x 6 है, बेस बी में ही आपके पास आंसर थे, तो 5 और 6 ये बेस बी में ही थे। तो वही बात है भाई, देखो 5 बेस बी में है, तो बेस 10 में क्या आएगा, 5 इंटू बी पावर 0 ही तो बनेगा। अगर 1 5 होता तो आप बोलते हैं 5 इंटू बी पावर 0 और 1 इंटू बी पावर 1। अब कुछ है ही नहीं, खाली सिंगल डिजिट है, तो बी पावर 0 ही तो होगा, तो वो क्या है, तो बी पावर 0 नथिंग बट 1 ओनली, तो 5 और 6 ही आएगा। तो ठीक है जी, डेसिमल में लिखो इसको, क्या टेंशन थी आपकी, है ना राजा। चलो मैं हटाता नहीं उसको, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट नीचे लिखता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए भाई किसी भी तरीके से। हाँ जी, तो ये 5 जमा 6 11 बी प्लस 3 ये भी 10 में है, सब कुछ बेस 10 में है ना भाई अब हमारे पास, तो अब टेंशन हमारी खत्म है। तो बेस बी क्या आ जाएगा जी, 8 आ गया, काम खत्म, दैट्स इट, सो सिंपल। आया पकड़ में, कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन थी, कोफिशिएंट इन बेस बी था, ये टेंशन थी बस, कोफिशिएंट बेस बी में दे दिए गए, मतलब डिजिटल वाली बातें सारे मिक्स कर दी। रादर ये बेस वाली बात है, नंबर सिस्टम वाली बातें एप्टीट्यूड में भी आती है, इसलिए एप्टीट्यूड का ही क्वेश्चन है, ऐसे मत बोलना कि डिजिटल का क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड में भी सब आता है, बट मैंने वो बात अलग है पढ़ाया नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं डिजिटल में सारा कुछ कवर अप कराऊंगा। ठीक है जी, तो बेस बी में थे, सोल्यूशन आपसे पूछे जाए और सोल्यूशन बेस बी में दे दी आपको, x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 6 है, मतलब रूट्स ऑफ इक्वेशन आपको दे दी गई है। अब आपको बी की वैल्यू पूछ रहे थे, तो क्या है भाई, आपने बस क्योंकि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी आती बेस बी में, आपको तो बेस 10 में आता, तो मैंने सारा कुछ बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे ये 1 था, तो ये देखो भाई 1 बेस बी में था, तो 1 बेस बी में था, तो 1 ही बेस 10 में आएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं थी, इसलिए मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया था। बट वही बात है, बेबी स्टेप है, मेरे को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए मैं आपके सामने दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर था ये, है ना, तो ये 1 कोफिशिएंट होगा ना। अब 1 बेस बी में है, तो वो क्या बनेगा, मैंने फटाफट से बोल दिया था कि 1 तो हर एक बेस में सेम ही रहेगा, बट इसका प्रूफ प्रॉपर अब समझ में आ गया होगा। 1 बेस बी में है तो वो 1 ही बनेगा बेस 10 में, क्यों, क्योंकि 1 इंटू बी पावर 0 बनेगा ये, तो 1 इंटू 1 इज नथिंग बट 1 ओनली, तो बेस 10 में 1 ही बनेगा। अब ये समझ चुके हो आप लोग b प्लस 3, और ये समझ चुके हो 3b प्लस 6, इतना समझ आ गया था। अच्छा, तो वो ये सब मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मेरे को डेसिमल में सॉल्व करना था, मेरे को किसी बेस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आती। ठीक है जी, तो बस अब फाइनली मेरे को b की वैल्यू चाहिए थी, तो वो मैं फंस गया। फिर मैंने क्या सोचा भाई, जो सम ऑफ द रूट्स होता है वो माइनस बी बाय ए होता था, तो मैं उससे आंसर निकालूंगा ना भाई। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा भाई, अल्फा प्लस बीटा, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो ये पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, तो b बाय 3 अपॉन 1 हो गया। अब सारा कुछ डेसिमल में था ये, तो कोई टेंशन ही नहीं थी हमारे पास, है ना। तो अब वही बात है, पर ये 5 और 6 बेस बी में था, तो मैंने उसको चुपचाप से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये बी पार 0 और ये भी बी पार 0 से मल्टीप्लाई होगा। 5 इंटू बी पार 0, 6 इंटू बी पार 0, वो सारा सारा वही बन के आएगा, तो 5 प्लस 6, और यहाँ पे बी प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1, वो भी सारा डेसिमल में था, तो बी प्लस 3 बन के आया। तो बी प्लस 3 और 5 प्लस 6, क्योंकि सारा कुछ बेस सेम होना चाहिए, तभी आप इक्वेशन में को सॉल्व कर सकते थे, तो इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सारा कुछ डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो 5 बेस बी, 6 बेस बी, तो 5 और 6 ही बन के आया बेस 10 में, और b प्लस 3 था, तो b की वैल्यू हमने फाइनली 8 निकाल दी, तो बेस हमारे पास क्या आएगा जी, 8 आएगा इस इक्वेशन के लिए। क्लियर हो गया सब लोगों को, चलो ठीक है जी, इसको नोट डाउन करो, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा अच्छा एक आधा क्वेश्चन और बच रहा है, सॉरी फॉर दैट, नोट डाउन करो इसको फटाफट, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। पहले नोट डाउन, ठीक है जी। अब देखो भाई, ये एक क्वेश्चन हो रहा है, ये सब गेट के हैं, ए बी सी आर रियल नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर है, ये प्लीज ध्यान रखना, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी हैज इक्वल रूट्स, देन बीटा इज व्हाट। तो एक बात बस यही से थोड़ा थोड़ा आपको कंफर्म हो जाना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसके लिए आपको इक्वल रूट्स कह दी गई हैं। इक्वल रूट्स कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे, d इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट इज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 रहा होगा। नहीं याद तो मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो, मैं यहाँ पे बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है जी, तो फिर फाइनली हम क्या बोलेंगे जी, जो हमारी वैल्यू होती थी, रूट क्या होती थी, इक्वल रूट है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये कहा जाता था। हाँ जी, तो x की वैल्यू क्या आएगी जी, तो माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि d की वैल्यू तो 0 होनी है, ये आपको पता है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a आ चुका है। और ये आपको क्या कहा गया है जी, विच इज बीटा, बीटा कहा गया रूट, तो बीटा की वैल्यू आपको पता लग चुकी है जी, माइनस बी अपॉन 2a है। ठीक है जी, बीटा क्या है जी, माइनस बी अपॉन 2a। तो देख लो भाई ऑप्शन देखो भाई, बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, बकवास सही बात एकदम। अच्छा सॉरी, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, ये माइनस बी गिवन था ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, और यहाँ पे भी ये प्लस निशान आ जाएगा, क्योंकि आपको माइनस भी चाहिए होता था, माइनस यहाँ पे पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना तो आप जानते हो, तो प्लस बी अपॉन 2 आएगा, और यहाँ पे बी अपॉन ए कह रहा था, तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन पे तो काटा लगा दो, ये गलत हो गया। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कह रहा है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो, बी स्क्वायर कैसे लाया होगा, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट बोलो ना भाई, बी स्क्वायर कैसे आएगा, बी इंटू बी, या तो ऐसे बोल दो आप, बी इंटू बी, आप ये कह सकते थे बी स्क्वायर अपॉन, अच्छा ये भी प्लस हो चुका था ना, बीटा सब प्लस हो चुका था, तो बी अपॉन 2 है, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आना चाहिए था, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आना चाहिए था, बीटा स्क्वायर, ये आराम से देखो ये प्लस हो चुका था, तो बीटा इंटू बीटा क्या आएगा जी, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इस तरीके से तो ये निकल के आएगा बीटा स्क्वायर। ये ऑप्शन में आपको नजर नहीं आ रहा, ये सी का चक्कर नजर आ रहा है, तो मैंने सी से वही हिंट लगाया। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता था भाई, क्योंकि दोनों इक्वल रूट है, दोनों इक्वल रूट है, तो बीटा इंटू बीटा क्या निकलेगा जी, एक्स, जो भी दो अल्फा बीटा दो रूट्स होते थे, तो बीटा इंटू बीटा क्या निकलेगा जी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता था भाई, सी अपॉन ए, तो ये आएगा जी सी अपॉन ए। बट ये क्या रहा है भाई, ए सी कह रहा है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई। तो बीटा स्क्वायर या तो आएगा सी अपॉन ए, या आएगा जी बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, तो दोनों में से बात नहीं बन रही। ठीक है जी, तो ठीक है जी, ये ऑप्शन भी गया। अच्छा जी, फिर कह रहा है जी बीटा क्यूब bc अपॉन 2a स्क्वायर कह रहा है,
तो बीटा क्यूब चेक करते हैं अभी। देखो भाई बीटा स्क्वायर, ये देखो भाई, ये सी का चक्कर इसमें बीच में घुसा रखा है, तो बीटा स्क्वायर आपको ये लेना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचा करो, है ना। देखो बीटा क्यूब कह रहा है, तो बीटा क्यूब कैसे निकलेगा, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा। बीटा क्यूब क्या होता है भाई, बीटा क्यूब क्या होता है जी, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा। अब बीटा स्क्वायर आपके पास एक तो ये निकला पड़ा है और एक ये निकला पड़ा है। अच्छा जी, तो इंटू बीटा करो, बीटा तो ये है, बीटा तो चेंज होने नहीं वाला, बी अपॉन 2 है। तो अगर आपने बीटा क्यूब निकाला तो फिर ये क्या बन जाएगा जी, बी क्यूब अपॉन 4 टू द 8, 8 ए क्यूब बनेगा। तो बीटा क्यूब एक तरीके से तो क्या निकलता है जी, एक तरीके से तो निकलता है जी, ये जो ऊपर वाला है, यहां से अगर मैं निकालता हूं, लेट मी यूज ए डिफरेंट कलर, यहां से कलर लेते हैं भाई अलग, हाँ यहां से देखो भाई क्या निकलेगा, ये निकलेगा जी बीटा क्यूब अपॉन 8 ए क्यूब, ये निकलता है जी। तो ये तो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में सी घुसा पड़ा है, तो सी घुसा पड़ा है तो फिर यहां से लो ना बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर है हमारे पास सी अपॉन ए, और बीटा है हमारे पास ये बी अपॉन 2a। तो इनसे देखो क्या निकलेगा जी, बीटा क्यूब विल बी इक्वल टू व्हाट, बी सी अपॉन 2a स्क्वायर। मल्टीप्लाई कराओ कुछ नहीं, बी सी अपॉन 2a स्क्वायर बीटा क्यूब। तो यही कह रहा था, बी सी अपॉन 2a स्क्वायर, फर्स्ट क्लास। लो जी, सी ऑप्शन मैच हो गया। और बीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4ac, ये कहना चाह रहा था, बीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4ac। तो एक बार उसको भी चेक कर लेते, कोई बात नहीं, एमएसक्यू भी तो हो सकते थे ना। हाँ जी, तो बीटा क्यूब बीसी अपॉन 2 स्क्वायर, यहाँ से तो हमने निकाल दिया, एक जो ये था ये तरीका ठीक नहीं बैठ रहा था। तो ठीक है, मेन बात क्या है, मतलब वैल्यू बराबर है, ये तो आप ऑब्वियसली कैसे कर पा रहे हो, तो ये हमारी मैच करके, ठीक है जी, बीसी अपॉन 2 स्क्वायर। तो ये मैच हो चुके हैं। तो अब अगला क्या कह रहा है जी, बीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4ac। बीटा स्क्वायर आपने क्या निकाल रखा है, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर निकाल रखा है ना। और ये चाह क्या रहा है, 4ac चाह रहा है। तो ठीक है जी, बीटा स्क्वायर आपने निकाला है जी बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और दूसरे तरीके से क्या निकाला था जी, सी अपॉन ए। तो चेक करो अभी दोनों चीजों को, ठीक है, तब हम कह पाएंगे क्या निकलता है। हाँ जी, तो बीटा स्क्वायर या तो आता है आपके पास बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और या फिर बीटा स्क्वायर आ रहा है जी सी अपॉन ए, है ना। और आपको क्या चाहिए, ये क्या चाहता है जी, बीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4ac। तो किसी तरीके से आप बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac प्रूव करो तो बात बनेगी हमारी, है ना। तो फिर वो कैसे बनेगी जी बात, देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, है ना। आप ना इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लो, सी की वैल्यू निकालो तो कुछ कुछ पता लग जाएगा हमारे को ये क्या हो रहा है ना। तो क्या बोलेंगे जी, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है जी। तो ये देखो, ये ए और ए यहाँ से कैंसल आउट, तो सी की वैल्यू क्या आई है जी, ये देखो जी, सी की वैल्यू आई है जी बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये आ गई जी सी की वैल्यू। अब आप जरा मुझे ये समझाओ, बीटा स्क्वायर क्या आएगा। अभी देखो आराम से देखो, यहाँ से बीटा स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड है और 4ac है ना, यही हमारे को चाहिए ना। बीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4ac, ये कह रहा है ना। चेक करते हैं जरा, बीटा स्क्वायर और 4ac चेक करो भाई। 4ac क्या आएगा भाई, 4a इंटू बी स्क्वायर। सी क्या अभी आपने निकाला, मेरे को जरा समझाओ। बी स्क्वायर अपॉन 4a, बी स्क्वायर अपॉन 4a, 4a कैंसिल, तो बी स्क्वायर आ गया जी। और बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर है क्या, नहीं भाई नहीं, ऊपर चेक करके आओ। बीटा स्क्वायर बना आपको क्या जाता है, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, या फिर बीटा स्क्वायर आया है हमारे पास सी अपॉन ए, या तो सी अपॉन ए है या फिर बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर है। तो बी स्क्वायर तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, बीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4ac, ये बात भी आ गई। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी ऑप्शन हम कह रहे हैं ये भी करेक्ट है, एमएसक्यू का क्वेश्चन है, तो दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। अच्छा, और एक और सिंपल इलाज भी था, देखो मैंने यहाँ पे तो बहुत सारी कैलकुलेशंस आपको करा दी, और बिल्कुल सिंपल वो क्लैरिकल मेथड जिसको हम कहते हैं बार बार, है ना, कि बिल्कुल बेसिक से तरीके से चले। थोड़ा सा अगर आप यहीं पे शुरू में दिमाग लगाते ना, आपका एक झटके में आंसर आ जाता। देखो भाई मैं कैसे कहूंगा, यहाँ पे देखो, क्योंकि इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है भाई, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, और डिटर्मिनेंट क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे चेक करो भाई, ये क्या है भाई, माइनस भी था ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट लगाना मत भूल जाना भाई, है ना। तो माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो इतना बेसिक सी बात है, इसमें मेरे को ज्यादा बोलने की उतनी आप समझ पा रहे होगे, ठीक है जी। तो बी स्क्वायर वही बात है, घुमा फिरा करके ये बन के आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। बस यहीं से आप बोल सकते थे कि बीटा स्क्वायर जो आप निकाल के बैठे हो, है ना, बीटा स्क्वायर आप निकाल के बैठे हो तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, या बीटा स्क्वायर आप निकाल के बैठे हो सी अपॉन ए, दो चीजें आप निकाल के बैठे हो, ये नजर आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। ये देखो, या तो ये है या ये है। और अभी आपने क्या बोल दिया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac आया है, तो और आप क्या यहाँ पे डी ऑप्शन क्या कह रहा है, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, तो मतलब आप कहना चाह रहे हो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बकवास है बात एकदम, ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे हो कि ये जो है बीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर, तो वहीं से आप डी ऑप्शन पे
टिक लगा सकते थे। तो वही बात है, जितना जैसे आप दिमाग चलाओगे उस हिसाब से आपका काम हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक। थोड़ा सा अच्छा वे तो ये था, जो बेस्ट वे है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ये बेस्ट वे है। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, इसको आप नोट डाउन कर लो। दैट्स इट। तो यहाँ पे इतना ही रखते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, मैं आपको टाइम दे देता हूँ नोट डाउन करने का आराम से। कहाँ से शुरू करोगे भाई? चलो यहाँ से शुरू हो जाओ, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो पहले, ये मेथड भी नोट डाउन कर लो, डी ऑप्शन सीधा पहले ही हो जाएगा आपका सॉल्व। ठीक है जी, उसके बाद फिर यहाँ से शुरू हो जाओ, है ना, इसको मैं छोटा करके दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो ये सब आपके पास एक स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, कर लो भी फटाफट से नोट डाउन। कुछ भी नहीं था इसमें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा टफ नहीं था। नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।